श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। अभी तक पुरुषोत्तम योग के 15 श्लोकों के प्रवचन हमने सुने। स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी ने इन श्लोकों पर व्याख्या जो की थी, उन्हीं प्रवचनों को हम पढ़कर सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। तो अब हम 16वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। इसकी संगति है वेदैश्च सर्वे हमेव वेद्यो में जो बात कही गई है, अब उसका स्पष्टीकरण अगले श्लोक में है। संपूर्ण वेदों में परमात्मा का वर्णन किस प्रकार है? इसका उत्तर है कि क्षर, अक्षर तथा उत्तम पुरुष के रूप में वह है तो एक ही, किंतु क्षर की उपाधि से क्षर है, अक्षर की उपाधि से अक्षर है, और क्षर तथा अक्षर की उपाधि से रहित होकर पुरुषोत्तम है। इन तीनों उपाधियों के द्वारा ही वेद में परमेश्वर का वर्णन, जैसे एक ही व्यक्ति पुत्र के लिए पिता है, पिता के लिए पुत्र है, बहन के लिए भाई है और पत्नी के लिए पति है। एक ही स्त्री पुत्री की माता है, भाई की बहन है, पिता की बेटी है और पति की पत्नी है। वैसे ही एक ही पुरुषोत्तम उपाधियों से क्षर तथा अक्षर भी है। हमने कहीं पढ़ा था कि विलायत में एक व्यक्ति अपना चेहरा बदल लेने में बड़ा चतुर था। उसने अपने 3 कार्यालय 4 स्थानों पर बना रखे थे। एक बैंक का कार्यालय था, एक समाचार पत्र का और एक व्यापार का कार्यालय था। वह व्यक्ति अलग अलग वस्त्र और रूप में बैंक का मालिक, समाचार पत्र का संपादक और व्यापार का सेठ बनकर उन कार्यालयों में जाता था। रहता वह 4थे स्थान पर ही था। जब उसका काम चलने लगा, तब एक दिन समाचार पत्र में छप गया कि बैंक फेल हो गया और उसका मालिक मर गया। थोड़े दिनों बाद व्यापार वाली फर्म का भी दिवाला निकल गया और सेठ के मरने का घोषणा हो गई। अंत में समाचार पत्र भी बंद हो गया। उसके संपादक की भी मृत्यु बता दी गई। बहुत दिन बाद गुप्तचर पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ा, क्योंकि अपने 3 रूपों में मरने की घोषणा करके वह बहुत लोगों का रुपया हड़प गया था। जैसे 4 रूपों में 4 वेश में रहते हुए और विभिन्न कार्यालयों को चलाते हुए भी व्यक्ति एक ही था, वैसे ही ये जो अनेक नाम रूप दिख रहे हैं, उनमें एक ही परमात्मा है। उपनिषद में कहा गया है, अस्य यत्र अवस्थाः, 3 इसके आवस्थ रहने के स्थान हैं। जागृत अवस्था इसका कार्यालय है, इसमें यह संसार का व्यवहार करता है। स्वप्न अवस्था इसकी प्रयोगशाला है, वहां संस्कारों के द्वारा यह सृष्टि स्थिति प्रलय के अपने अनेक प्रयोग
करता रहता है और सुषुप्ति इसका विश्राम भवन है। अगले श्लोकों के अर्थ की संगति के संबंध में 3 मत है। एक मत यह है कि गीता के इस 15वें अध्याय में अब तक जो कुछ कहा गया है, भगवान अब उसी को सार रूप में बतला रहे हैं। ऊर्ध्व मूल मध्य शाखा आदि से क्षर का, ममय वांशो जीवलोके आदि से अक्षर का, और यदा दिन्यगत तेजो सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो आदि से जिस उत्तम पुरुष का निरूपण इस अध्याय में अब तक हुआ है, अब उसी को सार रूप में फिर कहा जा रहा है। दूसरा मत यह है कि केवल इस 15वें अध्याय के अब तक के वर्णन का ही नहीं, संपूर्ण गीता के ही तात्पर्य को भगवान यहाँ सार रूप में बता रहे हैं। गीता के 7वें अध्याय में भूमि रापो अनलो वायु से जो अपरा प्रकृति का वर्णन है, वह अक्षर पुरुष है। जीव भूताम महाबाहो से वर्णित परा प्रकृति अक्षर पुरुष है, और अहम कृष्णस्य जगतः मत्तः परतरम नान्यत आदि से उत्तम पुरुष का वहाँ प्रतिपादन है। गीता के 8वें अध्याय में अधिभूत, अध्यात्म और अधियज्ञ के रूप में इसी क्षर, अक्षर तथा पुरुषोत्तम का वर्णन है। आगे 13वें अध्याय में इदम शरीरम के द्वारा क्षेत्र एतद्यो वेत्ति में क्षेत्रज्ञ और दोनों के निर्विशेष प्रकाशक ब्रह्म के रूप में पुरुषोत्तम का ही वर्णन है। इस प्रकार यहाँ भगवान संपूर्ण गीता के ही सार का वर्णन कर रहे हैं। तीसरा मत यह है कि अभी ही भगवान ने वेदेश्च सर्व हमएव वेद्यो कहा है और अपने को वेदांत कर्ता तथा वेद के तात्पर्य को जानने वाला भी बतलाया है। अतएव इस अगले श्लोक में किस प्रकार वेद परमात्म तत्व का निरूपण करते हैं, यह बतलाया गया है। इस श्लोक में संपूर्ण वेदों तथा वेदांत का निचोड़ आ रहा है। यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि कोई भी प्रपंच के निरूपण पूर्वक परमात्मा का निरूपण करना चाहेगा तो उसे इसी प्रकार बोलना पड़ेगा। दूसरी शैली उसके निरूपण के लिए ही नहीं है। तो सुनिए श्लोक 16। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरः चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इस श्लोक में ये 2 पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। संपूर्ण प्राणी पदार्थ क्षर है और उनमें जो कूटस्थ है उसे अक्षर कहा जाता है। पहले जिसे स्त्रीलिंग में अपरा प्रकृति कहा, नपुंसक लिंग में क्षेत्र कहा, उसी को अब पुल्लिंग में क्षर पुरुष कह रहे हैं। इस प्रकार तीनों लिंगों में जगत का वर्णन करने का तात्पर्य यह है कि जगत में लिंग भेद नहीं है। पंचभूत सबके शरीर में वही है,
और जीव का कोई लिंग नहीं है। जो आज पुरुष है वही कभी स्त्री था, कभी नपुंसक था और आगे भी स्त्री या नपुंसक देह पा सकता है। जो आज स्त्री है वह कभी पुरुष या नपुंसक भी रही होगी। यहाँ भौतिक दृष्टि न रखकर परमात्मा को ही ढूंढना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन चरित्र में अनेक रसमयी कथाएं हैं। उनमें से एक यह है कि श्री राधा रानी एक बार मान करके बैठ गई। श्री कृष्ण ने बहुत मनाया, बहुत अनुनय विनय की, लेकिन मानी नहीं। तब श्री कृष्ण ने एक युक्ति की। उन्होंने अपने 2 रूप बनाए। एक रूप तो बनाया भ्रमर का और एक अपने रूप में उदास बनकर श्री राधा रानी के पास बैठ गए। भ्रमर जब राधा रानी के पास पहुंचा तो उन्हें डर लगा कि यह काटेगा। भय के मारे वे श्री कृष्ण के कंठ से लिपट गई। उनका मान टूट गया। भ्रमर अदृश्य हो गया। यह जगत इसी प्रकार की जीव और ईश्वर की अनादि क्रीड़ा है। अक्षरात्मा जो जीव है उसे पुरुषोत्तम से प्रेम करना चाहिए, लेकिन यह उधर से मुख फेर कर बैठ गया। तब भगवान क्षर रूप रखकर उसके सामने आए। यह क्षर रूप जगत विनाशी है, काटने वाला है, दुख देने वाला है। भगवान ने यह रूप इसलिए लिया है कि इससे डरकर अक्षरात्मा उनकी ओर देखें। यदि इस संसार में दुख, दारिद्र्य, जड़ता, मृत्यु न होती तो कौन इससे मुख फेरने की बात ही सोचता। भगवान ने 2 रूप बनाए हैं। अंतः पुरुष रूपेण काल रूपेण यो बहिः, भीतर हृदय में वे पुरुषोत्तम के रूप में विराजमान हैं और बाहर काल रूप में। बाहर सुख में, दुख में, जन्म में, मृत्यु में, संयोग में, वियोग में ऐसा घुला मिला है कि इस जगत में सुख शांति नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। जो फल लगेगा वह गिर जाएगा, सड़ जाएगा। जिसका अभ्युदय होगा उसका विनाश अवश्यंभावी है। संसार में प्रत्येक वस्तु के साथ जन्म मरण, बढ़ना घटना, रहना और विकृत होना लगा है। उपनिषद ने कहा, नात्र भोग्यम पश्यामि। हमने ढूंढ कर देख लिया, जगत में कोई वस्तु भोगने योग्य नहीं है। भोग में गंदगी और रोग मिला हुआ ही सर्वत्र मिलता है। यहाँ पाप ताप अपवित्रता से रहित कोई भोग नहीं है। जीवन में मृत्यु, संयोग में वियोग, राग में द्वेष, हर्ष में शोक मिले हुए हैं। यह संसार का स्वभाव है। जीव जब भगवान के पास से चलने लगा तो उसने प्रार्थना की, मैं जगत में जा तो रहा हूं किंतु मुझे वहां आपकी माया में फंस जाने का डर लगा रहा है। भगवान ने कहा, पुत्र डरो मत, मैं तुम्हारी जन्म कुंडली में ही यह स्थिर कर देता हूं कि जब तक तुम मेरे पास
लौट नहीं आते। तुम्हारे सुख में दुख, अखंडता में परिच्छिन्नता, ज्ञान में मूर्खता, जन्म में मृत्यु, संतोष में असंतोष, बुद्धि में रास मिला ही रहेगा। अतः तुम कहीं फंसकर बैठ नहीं सकोगे। यह भगवान की अपार कृपा है कि जगत में दुख ही अधिक है। यह व्यवस्था उन्होंने इसलिए की है जिससे जीव यहीं उलझा न रह जाए। माता छोटे बच्चे को अंधकार में नहीं जाने देना चाहती और अपने पास ही रखना चाहती है, तो हव्वा का नाम लेकर डराती है। भगवान ने जीव को अपने पास रखने के लिए यह जगत का भय बनाया है। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षर चाक्षर एवच। इसका अन्वय क्षर चाक्षरश्च द्वौ पुरुषावेव इस प्रकार होगा। क्षर भी पुरुष है और अक्षर भी पुरुष है। एक ही पुरुष दो रूपों में है। उसका रूप क्या है? इमो, इन दोनों पुरुषों की परिभाषा है इदम। ये दोनों पुरुष यह है, यह के रूप में है, दृश्य है, प्रकाश्य है। इनका जो दृष्टा है, प्रकाशक है, वह पृथक है, वह इनसे अलग है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः, वह उत्तम पुरुष है। भगवान श्री कृष्णचंद्र वृंदावन में गोप बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। उन्होंने अघासुर को मार दिया। ब्रजलीला में पाप का प्रवेश नहीं है, इसलिए अघासुर को मारकर श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। इसके बाद बालकों के साथ यमुना पुलिन पर आकर भोजन करने बैठे। मध्य में श्री कृष्ण और उन्हें घेर कर चारों ओर बैठे बालक एक दूसरों को हंसाते, स्वयं हंसते सब भोजन कर रहे थे। यह संसार भगवान की लीला ही है, यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। वहां आए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा का एक नाम विधि है। उन्हें लगा कि यह तो विधि विधान के विपरीत है कि ये सब श्री कृष्ण को अपना झूठा खिला रहे हैं। विधान के विपरीत कार्य हो तो दंड मिलना चाहिए, किंतु जो भगवान के साथ बैठे हैं उन्हें दंड दिया भी कैसे जा सकता है? कोई अपराध हो और श्री कृष्ण से दूर हो तो दंड दिया जाए। पहले बछड़े दूर हुए, वे तृणलोभिताहा, घास के लोभ से श्री कृष्ण की ओर पीठ करके वन में चले गए, तो ब्रह्मा ने उनका हरण कर लिया। फिर बालकों की दृष्टि श्री कृष्ण से हटकर बछड़े कहाँ हैं यह देखने गई, तो श्री कृष्ण उठ गए। उन्होंने सोचा, तुम लोग जब मुझे नहीं देखते तो जहाँ तुम देखते हो मैं वहीं जाता हूँ। भगवान के चले जाने पर ब्रह्मा ने बालकों को हरण कर लिया। श्री कृष्ण के ढूंढने पर भी जब बछड़े और बालक नहीं मिले तो ब्रह्मा का यह कार्य है, ऐसा जानकर वे पुरुषोत्तम क्षर और अक्षर दोनों बन गए। यावत् वत्स पवत्स काल्पक वपुर्यावत् करांघ्रयादिकम् यावत् शील
गुणाभिधाकृतिवयो यावद्विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। जितने बछड़े थे, जितने बालक थे, उनकी जितनी आयु थी, जैसे उनके हाथ पैर आदि थे, उनके जैसी छड़ी सिंग वंशी छींके आदि थे, जैसे वस्त्राभूषण थे, जिसका जैसा स्वभाव गुण आकृति रंग खेलने की पद्धति थी, सबके रूप में वे सर्वस्वरूप हो गए। सब जगत विष्णुमय है, इस श्रुति को उन्होंने साक्षात कर दिया। छड़ी छींके वस्त्र आभूषण बछड़े बालकों के देह और उनके अंतकरण क्षर पुरुष तथा जीव अक्षर पुरुष दोनों के रूप में स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र बन गए। सर्वस्वरूप भगवान सर्वम रूप में प्रकट हो गए। क्षर और अक्षर का यह निरूपण पुरुषोत्तम को पहचानने की प्रणाली है। क्षर अक्षर के विवेक का फल है। सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। क्षर अक्षर का विवेक करके जो पुरुषोत्तम को पहचान लेता है, वह उनका सर्वभाव से भजन करता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में आया है, क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः क्षरात्मानो भरते विश्वरूपः। यह एक प्रामाणिक उपनिषद है। ब्रह्म सूत्र के मूल में इसके कई मंत्र है और वहां उन पर सभी आचार्यों के भाष्य है। अब इस श्लोक की व्याख्या में जो मतभेद है, उन पर भी एक दृष्टि डालें। तत्व के विषय का यह मतभेद राग द्वेष लड़ाई झगड़े के लिए नहीं है, यह तो विचार शैली के उत्कर्ष के लिए है। इससे तत्व के ठीक निर्णय में सहायता मिलती है। श्री रामानुजाचार्य जी का मत है कि क्षर पुरुष बद्ध जीव है। स्थूल जगत के अति संसर्ग सहित होने से वह क्षर कहा गया है। स्थूल के अति संसर्ग से रहित मुक्त जीव अक्षर पुरुष है। उत्तम पुरुष श्रीमन नारायण इन दोनों से भिन्न हैं। क्षर और अक्षर ये दोनों जीव है, नियम्य है, भोग्य है, शेष है। इनका नियंता भोक्ता शेषी पुरुषोत्तम है। श्री माधवाचार्य जी का मत है, क्षर साधारण जीव है और अक्षर श्री लक्ष्मी जी है। पुरुषोत्तम इन दोनों से भिन्न और दोनों का नियंता है। श्रीधर स्वामी जी का कहना है, क्षर जगत है और अक्षर जीव। इन दोनों से विलक्षण परमात्मा पुरुषोत्तम है। श्री वल्लभाचार्य जी के मत में क्षर नाशवान देह में रहने वाला जीव क्षर है। अक्षर निर्गुण ब्रह्म है। यह ब्रह्म भगवान का धाम है। अव्यक्तोक्षर इत्युक्त स्तमाहुः परमाम गतिम। यह अक्षर निर्गुण ब्रह्म भगवान का धाम है। उस धाम के अधीश्वर स्वामी श्री कृष्ण उससे भिन्न पुरुषोत्तम है। श्री शंकराचार्य जी के मत अनुसार गीता में ही भगवान ने क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत कहा है। अब यदि क्षर तथा अक्षर से पुरुषोत्तम को सर्वथा पृथक कहा जाएगा तो
क्षेत्रज्ञ से एकत्व का प्रतिपादन संगत नहीं रहेगा। अतः यह एक ही पुरुष का वर्णन है। वह कार्य की उपाधि से क्षर और कारण की उपाधि से अक्षर है। कार्य कारण दोनों की उपाधि को छोड़कर वही पुरुषोत्तम है। काल की उपाधि से वह विनाशी आयु वाला प्रतीत होता है। देश की उपाधि से परिच्छिन्न मनुष्याकार और वस्तु की उपाधि से पंचभूतात्मक अथवा अष्टधा प्रकृति का कार्य प्रतीत होता है। इस पंचभूतात्मक शरीर में मैं मेरा करके वह क्षर पुरुष है। इसे छोड़कर जो कारणों उपाधि है, काल में नित्य, देश में व्यापक, वस्तु की समष्टि, वह अव्याकृत अक्षर पुरुष है। यह क्षर अक्षर पुरुष वस्तु की दृष्टि से कार्य कारण, देश की दृष्टि से व्यष्टि समष्टि, काल की दृष्टि से विनाशी नित्य के रूप में निरूपित होता है। इसका विवेक वस्तु की दृष्टि से आभासवाद, देश की दृष्टि से अवच्छेदवाद और काल की दृष्टि से दृष्टि सृष्टिवाद के द्वारा होता है। उत्तम पुरुष दोनों से विलक्षण है। छांदोग्य उपनिषद में आया है, स वै उत्तमः पुरुषः। व्याकरण की दृष्टि से वह प्रथम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष और मैं उत्तम पुरुष है। यह दृश्य है, प्रत्यक्ष है। यह क्षर पुरुष है। सह वह सन्मुख नहीं है, परोक्ष है। यह प्रथम पुरुष अक्षर पुरुष है और भगवान श्री कृष्ण अपने आप को, अहम को, उत्तम पुरुष को ही पुरुषोत्तम कह रहे हैं। इस बात को और स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिए। घड़ा फूटता है, अतः वह क्षर विनाशी है। जिस मिट्टी से घड़ा बना, घड़े के फूटने के बाद भी वह मिट्टी ज्यों की त्यों है, उसमें से एक कण भी कम नहीं हुआ। अतः मिट्टी आपको अक्षर लगती है, लेकिन घड़े की मिट्टी में जल, वायु, अग्नि तथा आकाश का भी अंश है। घड़ा पंचभूतों से बना है, मिट्टी उसमें अकेली नहीं है। अतएव पंचभूत अक्षर होंगे, लेकिन मिट्टी जल से उत्पन्न होती है और उसी में प्रलय के समय लीन हो जाती है। जल अग्नि से, अग्नि वायु से और वायु आकाश से उत्पन्न होता है। आकाश अहंकार से, अहंकार महतत्व से और महतत्व प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। अतः पृथ्वी से महतत्व तक सब क्षर हुए। प्रकृति अव्याकृत अक्षर है, किंतु उसमें सबके बीच है, सबके बीच है। व्याकृत का अर्थ है विशेष आकार वाला, और जिसमें विशेष आकृति नहीं बनी है वह अव्याकृत। जैसे नाम का व्याकरण है, वैसे ही रूप का भी व्याकरण है। व्याकरण कहता है अश्नुते व्याप्नोति इति अक्षरः, जो व्यापक हो उसे अक्षर कहते हैं। जैसे शब्द में एक मूल धातु से अनेक रूप बनते हैं, वैसे ही वस्तु में भी एक मूल धातु से अनेक रूप बनते हैं। मूल धातु एक है, अपरिवर्तनीय है, कारण है, अक्षर है। उसके रूप अनेक है, परिवर्तनशील है, कार्य है, क्षर है।
लिपि, भाषा और अक्षर ये तीन तत्व है। हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, बंगला, तमिल, तेलुगु आदि भाषाएं हैं। हिंदी को लिपि नागरी, अंग्रेजी की रोमन तथा और भाषाओं की भी भिन्न भिन्न लिपियां बाएं से दाहिने लिखी जाती है। उर्दू दाहिने से बाएं लिखी जाती है। चीनी भाषा ऊपर से नीचे हमारी संख्या के समान लिखी जाती है। भाषाओं में लिपि होती है और लिपि में अक्षर होते हैं। अक्षर के भी तीन रूप है, एक जो लिखा जाता है, दूसरा जो बोला जाता है, तीसरा जो हृदय में होता है। जैसे क अक्षर है, यह भिन्न भिन्न लिपियों में भिन्न भिन्न रूप में लिखा जाता है। हिंदी भाषा में उसे क कहते हैं, अंग्रेजी में के कहते हैं और उर्दू में काफ कहते हैं। तीसरा रूप क का वह है जो हृदय में रहता है और कंठ से उच्चारित होता है। सभी भाषाओं में क चाहे जैसा लिखा जाए और चाहे जो पढ़ा जाए, किंतु उच्चारण क ही होगा। यह क जो कंठ से निकलकर आता है अक्षर है। भाषाएं क्षर है, लिपि क्षर है। क का जो रूप लिखा और पढ़ा गया है वह अक्षर है। क स्वयं कोई स्वतंत्र अक्षर नहीं है, वह क प्लस अ से बना संयुक्त अक्षर है। क, ग, च, ज आदि जो अल्प प्राण अक्षर है उनमें स्वर मिला है। ख, ग, छ, झ आदि महाप्राण अक्षरों में ह भी मिला है। क प्लस ह प्लस अ मिलाकर ख बना है। व्याकरण शास्त्र ने बताया है कि आ, ई, उ आदि स्वर तथा व्यंजन भी अ से ही बनते हैं। एक ही अक्षर अ कंठ तालवादी स्थान तथा उच्चारण के प्रत्यन्न भेद से समस्त स्वर व्यंजन के रूप में प्रकट होता है। अतः सब स्वर व्यंजन कार्य है, क्षर है और उच्चारण से पूर्व हृदय में स्थित आकर अर्थात आकृतियों से रहित अव्याकृत अक्षर है। अक्षर वह है जहाँ शब्द और अर्थ का मूल है, जहाँ बुद्धि, अर्थ, शब्द सब एकाकार है। जैसे पुस्तक, नाम पुस्तक वस्तु और पुस्तक शब्द से मन में जो उसका अर्थ आता है वह अर्थ है। जहाँ यह नाम, अर्थ और वस्तु एक ही भाव को प्राप्त हो जाते हैं वह अक्षर है। अकारो वासुदेवः स्यात्, त्रिगुणात्मक बीज की दृष्टि से उसे ओम कहते हैं। इसमें अ, उ, म ये त्रिगुण है। अर्धमात्रा प्रकृति है और बिंदु उस प्रकृति में उपहित चेतन है। समाधि की यह एक प्रणाली है कि अर्थ, वस्तु, नाम और ज्ञान इन तीनों को एक करके उसमें चित्त को स्थिर कर दो, अर्थात शब्द और अर्थ को ज्ञान से पृथक मत देखो। तम से आच्छादित चेतन ही प्रकृति है। पर्दा जहाँ झीना हो गया वह समाधि है और पर्दा फट गया तो ब्रह्म है। तमोगुण की प्रधानता से सुषुप्ति है, सत्वगुण की प्रधानता से समाधि है, रजोगुण की प्रधानता से प्रपंच व्यवहार है। तीनों गुणों से रहित अपना स्वरूप ब्रह्म है। करुणा वरुणालय श्री कृष्णचंद्र अपना साक्षात्कार कराना चाहते हैं, अपने में एक कर लेना चाहते हैं। जीव कहीं क्षर या अक्षर को ही मैं मानकर उन्हीं में अटके न रह जाए, इसलिए उन्हें अपने समीप बुलाने को यह निरूपण कर रहे हैं। क्षर
सर्वाणि भूतानि, इसमें भूत कहते हैं उत्पत्ति विनाशशील को। भवन्तीति भूतानि, जो वस्तु उत्पन्न हुई है वह अवश्य नष्ट होगी। क्षर वह है जो झर जाए, निर्झर में जो झर है वही महाक्षर हो गया है। रस्सी में सांप देखा वह मिट गया, कहीं किसी ने भूत देखा वह लुप्त हो गया। जैसे स्वप्न में देखे लोगों को जागने के बाद नहीं बनाया जा सकता, वैसे ही मरे लोगों को भी फिर से नहीं बनाया जा सकता। भूत जो भवनशील हो रहा है, होता रहे। एक बूंद पानी से बना यह देह का बुलबुला, ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ही नहीं, अहंकार और महतत्व भी उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। अतः यह क्षर है, भूत है। चींटी से लेकर हिरण्यगर्भ ब्रह्मा तक के सब शरीर क्षर है। शीर्यतेति शरीरम, पीपल के पत्ते के समान जो क्षीण हो जाए, जिसमें झुर्रियां पड़े, नस नाड़ी दिखे और जो नष्ट हो जाए, उसे शरीर कहते हैं। ब्रह्मा तक के सब शरीर क्षीण होने वाले हैं। उर्दू में शरीर शब्द का अर्थ है शरारत करने वाला। यह देह सबसे अधिक शरारत करने वाला है। इसे चाहे जितना संभालो, चाहे जितना बचाओ, चाहे जितनी देखभाल इसकी करो, किंतु यह बदलना नहीं छोड़ेगा। जैसे रखना चाहोगे वैसे नहीं रहेगा। इसमें केश काले से सफेद होंगे, दांत टूटेंगे, झुर्रियां पड़ेगी और यह अपने को नष्ट करके रहेगा। यह क्षर पुरुष है। क्षर पुरुष का वर्णन इससे वैराग्य उत्पन्न करने के लिए है। कूटस्थो अक्षर उच्यते, कूट यह पहले वर्णित क्षर पुरुष है। उस कूट में जो उसके कारण के रूप में स्थित है, जैसे घड़े में मिट्टी है, वह कूटस्थ है। कूट कहते हैं जूठ को, माया को, पर्वत के शिखरों को और कुल के मूल पुरुष को। न्यायालय में झूठी गवाही देने वाले को संस्कृत में कूट साक्षी कहते हैं। चित्रकूट, गुर्धकूट, हेमकूट, त्रिकूट ये पर्वतों के नाम हैं, जिसका शिखर अनेक धातु रंग वाला हो वह चित्रकूट, जिस पर बहुत गीध बैठे या जो गृद्धाकृति हो वह गृद्धकूट, जिसका शिखर सुनाला हो वह हेमकूट और जिसके 3 शिखर हो वह त्रिकूट। किसी पुरुष के वंश में बहुत संतान हो गई, जैसे वृंदावन में श्री बिहारी जी और श्री राधा रमण जी के गोस्वामियों का परिवार इतना बड़ा हो गया है कि अब किसी किसी की सेवा 3 वर्ष में एक समय आती है। इन कुलों के जो एक मूल पुरुष थे वे कूटस्थ पुरुष कहे जाएंगे। यह उत्पत्ति विनाशशील क्षर पुरुष माया से प्रतीत होता है, इसलिए कूट है। जैसे पर्वत आंधी पानी, वर्षा सर्दी और गर्मी में एक रस स्थित रहता है, वैसे ही जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय से अप्रभावित जो इसमें कारण रूप से स्थित है वह कूटस्थ है। ये मनुष्य, पशु पक्षी, पंचभूत आदि सब जिसके वंश में उत्पन्न हुए, जो इनका मूल पुरुष है, उसे कूटस्थ कहते हैं।
यह सब शरीर अव्याकृत के वंश से उत्पन्न है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय तीनों में वह ज्यों का त्यों रहता है, इसलिए वह अक्षर है। जिसका वंश बहुत बढ़ जाता है, वह दुखी रहता है। कभी कोई बीमार रहता है तो कभी कुल में कोई मरता है, कभी किसी को चोट लगती है, कभी किसी को घाटा होता है। बड़े कुल में जो सबसे बड़ा है उसके लिए कोई न कोई दुख बना ही रहता है। यह सृष्टि रूप वंश वृक्ष जिसका है वह जड़ होगा तो बिखरता रहेगा और जीव होगा तो दुखी रहेगा। अव्याकृत अक्षर है किंतु परिणामी है, उसमें सृष्टि प्रलय के परिणाम होते रहते हैं। कूट कहते हैं लोहे के बने उस पदार्थ को जिस पर स्वर्णाकार आभूषण गढ़ता और तोड़ता है। हथौड़े पर हथौड़े चलते रहते हैं। कितनी ही आकृतियां टूटती फूटती, बनती बिगड़ती रहती हैं और वह कूट अर्थात कूटने की जगह निहाई एरन ज्यों का त्यों उसी के समान जो स्थित हो उसे कूटस्थ कहते हैं। जहां कूटस्थ अक्षर पुरुष की व्याख्या है। व्याकृतियों के मूल में स्थित अव्याकृत। गीता में अक्षर शब्द ओंकार, प्रकृति और ब्रह्म के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इससे परम अक्षर को ब्रह्म कहा गया। अक्षर ब्रह्म परमम। निषद में भी अक्षर शब्द अव्याकृत के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्षरात परतः परः, सबसे परे सर्व कारण रूप जो अक्षर अव्याकृत है उससे भी परे अक्षर ब्रह्म है। इसलिए यहाँ सर्व कारण रूप अव्याकृत को ही अक्षर कहा गया है। श्री रामचंद्राय नमः। सद्गुरुदेव नमः। यहाँ पर 16वें अध्याय का 16वें श्लोक का 15वें अध्याय का 16वां श्लोक समाप्त हुआ। इसके बाद हम 17वां श्लोक लेंगे। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।